नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आज हम आए हैं सिंहपुर ग्राम में, जो कि ज्ञानपुर के पास में पड़ता है। यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि अभी नवनिर्मित है। उसके दर्शन आज आपको कराते हैं। ये देखिए बाहर से उसका हिस्सा, ये देखिए ये बाहर से उसका गुंबद का हिस्सा, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। ये देखिए हनुमान जी हैं, दिख रहा है आप लोगों को। बड़े ही सुंदर अच्छी प्रतिमा है। इसमें लक्ष्मण और राम जी और नीचे एक राक्षस है। इस तरीके की मूर्ति बनाई गई है। आइए इधर का व्यू दिखा देते हैं आपको, बाहर साइड का। ये देखिए इधर चारों तरफ बाग बगीचा बहुत अच्छे तरीके से है। देखिए ये बाग बगीचा चारों तरफ है। आइए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक BSc BMS। जैसा कि आप सभी लोगों को कल मैं बताया कि इस भूमंडल का कोई भी मनुष्य प्राणी सनातन से वंचित नहीं है, अर्थात सभी सनातनी हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि इस कलयुग में ईश्वर नहीं है, देवता नहीं है, देवी नहीं है, तो इस शरीर में मैं करोड़ों देवी देवताओं का जो है ज्ञान कराऊंगा और सूत्रवत कराऊंगा, आयुर्वेद से कराऊंगा। वो ऐसे कराऊंगा कि हृदय में सबसे पहला स्थान जो है ईश्वर का होता है। वो ईश्वर स्वामी स्वरूप है, इस शरीर का स्वामी है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री को तमाम सांसद विधायक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के समस्त क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए इस ईश्वर को तमाम देवी देवताओं की आवश्यकता होती है। वो देवी देवता कौन कौन से हैं, हम अंग वाइज जो है बता रहे हैं। अंग को नाम लेंगे और उस बताएंगे उस अंग में कौन सा देवी देवता रहते हैं। जैसे अहंकार का देवता ईश्वर, सबसे पहले यही जान लीजिए कि अहंकार का देवता ईश्वर, जिसका निवास स्थान हृदय है। उसके बाद बुद्धि का देवता ब्रह्मा, मन का देवता चंद्रमा, आँख का देवता सूर्य, कान का देवता दिग देवता, नाक का देवता पृथ्वी देवता, जिह्वा का देवता जल देवता, त्वचा का देवता वायु देवता या पवन देवता, हाथ का देवता इंद्र देवता, पैर का देवता विष्णु देवता, उसके बाद वाणी का देवता अग्नि देवता, उपस्थ माने शिष्ण का देवता विश्वकर्मा और गुदा का विश्वामित्र। इस प्रकार से मैं कुछ देवी देवताओं के नाम गिनाया और उसमें मैं आपको बता दूं कि हाथ में इंद्र का स्थान इसलिए बताया गया कि इंद्र कामी देवता हैं और सभी मनुष्य प्राणी अपने काम की संतुष्टि और संतृप्ति इसी हाथ से करते हैं, इसलिए इंद्र का निवास स्थान हाथ में रखा गया। आयुर्वेद ने इस चीज़ को बहुत सोच के रखा है। ये तो पूरे हाथ में इंद्र का निवास स्थान बता दिया, लेकिन मैं हथेली की केवल बात करूं तो ये हमारी हथेली हुई। तो इस हथेली में आप देखेंगे दो देवी और दो देवताओं का निवास स्थान है। जैसे अंगुली को खाली आप जल देखिए, अगला भाग है कराग्रे बसते लक्ष्मी, माने यहाँ से यहाँ तक लक्ष्मी रहती हैं। अंगुली को पूरा आप लक्ष्मी जान लीजिए, लक्ष्मी का निवास स्थान है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती। फिर बीच का भाग जो यहाँ से गदौरी है, इसको छोड़कर मूल पर आ गया, कर मूले तू सरस्वती, अर्थात यहाँ पर सरस्वती का निवास स्थान होता है। कर मध्य तू गोविंदम, यानी गदौरी में आपके गोविंद देवता हैं। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए सुबह सुबह अपनी हथेली को ऐसे करके देखिए जिससे कि लोगों का हाथ न देखना पड़े और आपके लिए अशुभ न हो। तो इस तरह से आप देखिए कि मैंने इसी हाथ में 5 देवी देवताओं के नाम गिना दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ईश्वर का स्थान निवास स्थान जो है हृदय क्यों है, कैसे है। क्योंकि हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभि संस्थित उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीर, अर्थात हृदय में आप देखिएगा कि ये आत्मा स्वरूप परमात्मा कभी नहीं सोता। अगर ये सो गया तो मनुष्य सो गया, इसलिए इसका निवास स्थान हृदय रखा गया। सारी इंद्रियां सो जाते हैं, मन सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, पर आपका आत्मा कभी नहीं सोता। हमेशा धक 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 लबडब 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 हमेशा करता रहता है। जिस दिन ये सो जाता है हम सो जाते हैं। तो इसलिए इस ईश्वर का सबसे महान स्थान है, सबसे प्रधान स्थान है, इसलिए इसे ईश्वर कहा। और पंडित लोग भी देखिए कहते हैं
मंत्र पढ़ते हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं तो वो कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। तो वेद पुराण भी कह रहा है, अथर्ववेद भी कह रहा है, पंडित लोग भी कह रहे हैं। अब आपको इस शरीर में ही देवता दिखाई दे रहे हैं, देख के भी ना देखें तो क्या मैं जो है अपना कलेजा फाड़ के रखूँगा? इसे आप समझिए, बूझिए। आयुर्वेद ने सब पहले बता दिया, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से आयुर्वेद है। तो आप सभी महानुभावों से मैं यही विनती करता हूँ कि आप ईश्वर को जानें। आपके शरीर में ईश्वर है, आपके शरीर में देवी देवता हैं, सबके कार्य हैं, सबके कार्य अपने अनुसार कराता है वही ईश्वर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर कुमदेश पाठक, आयुर्वेदाचार्य। साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करिए ताकि इस चैनल से लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे। आपका चैनल है DRX अजय दुबे। मैं मित्र आपका अजय दुबे। धन्यवाद।